वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट को भी पढ़ लिया है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस यानी मजहूल नहीं आती है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए बोर्ड पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं। जैद ने मुझे पढ़ाया, ये एक्टिव वॉइस है, मारूफ। नीचे उसी का मजहूल है, मैं जैद के ज़रिए पढ़ाया गया। उसके बाद दूसरा जुमला है, उन सब ने मोटरसाइकिल ख़रीदी। इसका मजहूल बनेगा उन सब के ज़रिए मोटरसाइकिल ख़रीदी गई। और फिर नीचे जुमला है, मैंने घर बनाया। इसका मजहूल बनेगा घर मेरे ज़रिए बनाया गया। तो थोड़ा सा फ़र्क है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में और फिर पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा फ़र्क है। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है आते हैं। ठीक है, और इसमें ये सब नहीं आता है। तो ये सब जो जुमले हैं ना, इनको हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और जब मनफी नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, लेकिन इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे यानी मजहूल जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर कोई एक शख्स, मसलन अली को ले लें। ठीक है, ये अगर सब्जेक्ट बनते हैं और इनके बाद हम फौरन क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज इस्तेमाल करेंगे। और वाज के बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट हमारा जमा हो, जैसे यू, वी, दे, तो यहां पर वर इस्तेमाल करेंगे। वाज मतलब होता है था, वर मतलब थे। ये जमा यानी प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। और फिर इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हमने बताया था, पास्ट इंडेफिनिट हम जब पढ़ा रहे थे तो पास्ट इंडेफिनिट का दो तर्जुमा हमने किया था। जैद ने मुझे पढ़ाया, और इसका तर्जुमा एक था थी वाला भी होता है, जैद ने मुझे पढ़ाया था। इसी तरीके से उन सब ने मोटरसाइकिल खरीदी, उन सब ने मोटरसाइकिल खरीदी थी। तो इसका जब हम मजहूल बनाएंगे तो था थी का तर्जुमा हम पैदा कर लेंगे। जैसे कि जैद ने मुझे पढ़ाया था, इसका जब मजहूल बनाएंगे, मैं जैद के ज़रिए पढ़ाया गया था। ठीक है, उन सब ने मोटरसाइकिल खरीदी, और मजहूल में अगर आप था थी का तर्जुमा लाएं तो उन सब के ज़रिए मोटरसाइकिल खरीदी गई थी। लेकिन अक्सर जो तर्जुमा होता है था थी का तर्जुमा नहीं होता, बस खाली नाम का ये वाज रहता है और ये वर्ब नाम का रहता है। था थी थे का तर्जुमा नहीं होता है। ये तो हो गया है। और इसमें अगर हम मनफी यानी नेगेटिव बनाएं तो वाज के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। और इसको अगर आप सवालिया बनाना हो, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, यहाँ पे शुरू में ले आएंगे वाज और यहाँ पे ले आएंगे वर। और इसमें अगर आपको WH फैमिली को इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले WH फैमिली को लेकर आएंगे। जुमला अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में लेकर आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से WH फैमिली लेकर आएंगे, फिर वर लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में लेकर आएंगे। इस तरीके से बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अभी आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा। जो जुमले बोर्ड पर लिखे हैं ना, उनको हम बनाते हैं। देखिए किस तरीके से बनता है। जैद ने मुझे पढ़ाया, ये एक्टिव वॉइस है यानी मारूफ है। ये सब मारूफ, ये मारूफ, ये मारूफ, ये मारूफ। और नीचे का जो जुमला है हर दो लाइन के बाद वो मजहूल है। जैद ने मुझे पढ़ाया, जैद टॉट, TAUGHT टॉट मी, जैद ने मुझे पढ़ाया। किसको पढ़ाया? मुझे। और जुमले में पैसिव वॉइस कब बनाते हैं? जब सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट मौजूद हो। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मी है। इसका जब हम मजहूल बनाएंगे तो यहाँ पे ये आई में तब्दील हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये फाइल की जगह ले लेगा, और फाइल में ये कभी इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी जो हालत फाइल ही आती है, सब्जेक्टिव केस जो आता है वो आता है आई। उसके बाद लाएंगे वॉज। एक चीज़ बताना भूल गए, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, अली के साथ यानी सिंगुलर शुमार होता है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव वॉइस बनाएंगे शुमार होगा। आई वॉज
टॉट, मैं पढ़ाया गया या फिर मैं पढ़ाया गया था, किसके ज़रिए? जैद के ज़रिए, बाई जैद। यहाँ पे आप ही शी इट कुछ भी ला सकते हैं। इसी तरीके से उन सब ने मोटरसाइकिल खरीदी, ये मारूफ है। दे बाउट, BOUGHT, बाउट द बाइक। ठीक है, उन सब ने मोटरसाइकिल खरीदी। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये बाइक को यहां पे लेकर आएंगे, द बाइक वॉज बाउट। मोटरसाइकिल खरीदी गई किन के जरिए? उनके जरिए, बाई देम। एक चीज और है, यहां पे जुमला देखिए, साइकिल सिंगुलर है। अगर हम कहें कि उन सब ने मोटरसाइकिलें खरीदी, जमा अगर हम कर दें तो यहां पे देखिए, मिसाल के तौर पर उन सब ने मोटरसाइकिलें खरीदी। इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पे सिर्फ करेंगे, जमा कर देंगे द बाइक्स, आवाज की जगह यहां पे आ जाएगा वर। द बाइक्स वर बाउट बाय देम, मोटरसाइकिलें उन सब के जरिए खरीदी गई। मैंने घर बनाया, मैंने घर बनाया, तो आई मेड, मेक का सेकंड फॉर्म मेड आता है। या फिर आप कहने इसकी जगह बिल्ड, BUILT, बिल्ड, आई बिल्ड हाउस, मैंने घर बनाया। ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, द हाउस वाज बिल्ड बाई मी, घर मेरे जरिए बनाया गया। इसको हम करते हैं कि आई मेड हाउसेस, मैंने घर बनाए। जमा अगर कर देंगे, और इसमें भी अगर आप जमा कर दें द हाउसेस, फिर यहां पे वाज नहीं आएगा, वर आएगा। द हाउसेस वर बिल्ट बाई मी, घर मेरे जरिए बनाए गए। इसमें अगर आपको बनाना हो निगेटिव यानी मनफी बनाना हो, तो यहां पे वाज के बाद लाएंगे नॉट, और यहां पे लाएंगे वर के बाद लाएंगे नॉट, यहां पे लाएंगे वर के बाद लाएंगे नॉट। सवाल ये जुमले अगर आपको बनाने हैं तो ये वाज को पहले लेकर आएंगे। वाज आई टॉट बाई जैद, क्या मैं जैद के जरिए पढ़ाया गया। इसी तरीके से इसमें वर को पहले ले आएंगे, वर द बाइक्स बाउट बाई देम, क्या मोटरसाइकिल उन सबके जरिए खरीदी गई। और यहाँ पे जो है वर, इसको भी अगर आप पहले लेकर आ गए, वर द हाउस इज बिल्ट बाई मी, क्या घर मेरे जरिए बनाए गए। तो ऐसे भी बना सकते हैं। और WH फैमिली को भी आप शुरू में ला सकते हैं। देखिए, एक जुमले को हम 6 तरीके से बनाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आई रॉट अ बुक, क्या मतलब इसका? मैंने एक किताब लिखी। अब इसका अगर हम मजहूल बनाएंगे, अ बुक रिटन बाई मी, अ बुक वॉज रिटन बाई मी। ये एक्टिव वॉइस है, यानी मारूफ है। आई रॉट अ बुक, मैंने किताब लिखी, ये उसी का मजहूल है। अ बुक वॉज रिटन बाई मी। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब ये जो नीचे का मजहूल है ना, इसको हम 6 तरीके से बनाते हैं। एक तरीका हो गया, इसका मजहूल बनाएंगे, अ बुक वॉज नॉट रिटन, आगे लिख दीजिए बाई मी। अ बुक वॉज नॉट, या फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अ बुक वॉजंट रिटन बाई मी, इस तरीके से। अब इसको सवालिया बनाएंगे, वॉज अ बुक रिटन बाई मी। इसका निगेटिव बनाएंगे, वॉज अ बुक नॉट रिटन बाई मी। इसका अगर आप WH फैमिली इसमें इस्तेमाल करें, एक किताब मेरे जरिए कब लिखी गई, तो देखिए, व्हेन वॉज अ बुक
रिटन बाई मी। निगेटिव अगर आप बनेंगे तो कैसे बनेगा, व्हेन was a book not written by me। सुन लीजिए एक बार आप, a book was written by me, a book was not written by me, was a book written by me, was a book not written by me, when was a book written by me, when was a book not written by me। इस तरीके से इसको लिखेंगे। और यहाँ पे अगर आप इसको जमा कर दे रहे हैं, मसलन देखिए यहाँ पे बुक्स कर दे रहे हैं, बुक्स बुक्स बुक्स, यहाँ पे भी बुक्स बुक्स, तो यहाँ पे जो वाज है ना, वाज की जगह हम वर लेकर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सब्जेक्ट यहाँ पे जमा हो गया है। तो इस तरीके से हम 6 तरीके से जुमले बना सकते हैं। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसमें समझना क्या ज़रूरी है, समझना यह ज़रूरी है कि पास्ट 2 तरह का तर्जुमा देता है। जैद ने मुझे पढ़ाया, एक ये, और पढ़ाया था, तो मजहूल में भी इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। एक किताब लिखी गई थी, एक आदमी मारा गया था, एक मदरसा बनाया गया था, कलम खरीदे गए थे, कलम खरीदे गए, कलम खरीदे गए थे, एक आदमी मारा गया, एक आदमी मारा गया था। इस तरीके से आप तर्जुमा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इसको आप अच्छे से मश्क कर लीजिए।